Dear student, today we will discuss about the differential manometers. So let's start with a differential manometer. So differential manometer, if you see in previous we are discuss about the manometers. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनोमीटर्स जो होते हैं इट इज़ अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है जो प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करता है. तो डिफरेंशियल मैनोमीटर इज आल्सो इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस, यानी स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए वी कैन यूज द डिफरेंशियल मैनोमीटर. इट इज़ आल्सो नोन एज यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, यानी इसको यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स भी कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड टू लिक्विड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स. तो अगर देखें इसका प्रिंसिपल जो है सिमिलर लाइक अ सिंपल मैनोमीटर्स. तो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स का मतलब है कि अगर किसी भी पाइप में इस तरह से चैनल में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो किसी भी दो पॉइंट का जो प्रेशर अगर ए और बी, ये जो दो पॉइंट का प्रेशर का जो डिफरेंस मेजर किया जाता है उसके लिए हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं. तो अगर देखें कंस्ट्रक्शन देखें अगर हम, तो इट इज अ सिमिलर लाइक अ सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड इन लार्ज चैम्बर. तो देखें द मैनोमीटर कंटेन्स टू लिक्विड्स, यहाँ पे दो लिक्विड है ए और सी, लिक्विड ए और लिक्विड सी, विच मस्ट बी इमिसिबल. सिंपल मैनोमीटर्स में भी यही था कि जो भी लिक्विड हम लोग यूज करेंगे वो कंडीशन होनी चाहिए कि हमारा लिक्विड क्या होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए, यानी आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए. जैसे हम कह सकते हैं ऑयल एंड वाटर. इट कंसिस्ट इन लार्ज चैम्बर ऑन बोथ लिम्ब, यानी दोनों लिम्स या इसको आर्म, यही लिम्स इसको कहेंगे, इसको आर्म्स भी कह सकते हैं. दोनों आर्म्स में या लिम्स में क्या इन लार्ज चैम्बर हैं. देखिए पॉइंट 2 इन लार्ज चैम्बर में और पॉइंट 6. तो देखा जाए पोजीशन ऑफ द मेनिस्कस, जो पोजीशन है मेनिस्कस का 2 और 6, ये जो पोजीशन है, ये जो लाइनिंग है जो मेनिस्कस दिख रहा है आपको ये 2 और 6 का, डू नॉट एप्रिसिएबली चेंज विथ चेंज इन आर. ये जो आर की रीडिंग चेंज हो रही है, जो प्रेशर डिफरेंस हमारा जो चेंज हो रहा है उससे जो हमारा जो मेनिस्कस है बहुत एप्रिसिएबली चेंज नहीं होता है. तो इसलिए कहा गया सो द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन 1 एंड 2 एंड 6 एंड 7, यानी ये जो डिस्टेंस है हमारा ये डिस्टेंस सेम होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आप कह रहे हैं मेनिस्कस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है. अब देखा जाए जो दोनों आर्म्स हैं, यहाँ पे प्रेशर P1 लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर P2 लग रहा है. और अगर आप देखा जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर लें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर आप देखें तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हैं, सेम सिस्टम में हैं. इसको सिंपल मैनोमीटर्स में हमने कहा था डेटम प्लेन. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम माने कि यहाँ का जो टोटल प्रेशर होगा और जो 4 का टोटल प्रेशर होगा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इक्विवेलेंट होगा. तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर 3 को मेजर करेंगे, फिर प्रेशर 4 को मेजर करेंगे. तो देखा जाए टोटल डाउनवर्ड प्रेशर एट पॉइंट 3, कि टोटल डाउनवर्ड प्रेशर पॉइंट 3 पे कितना है. तो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया प्रेशर एट पॉइंट 1, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है. प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड बी इन बिटवीन 1 एंड 2, यानी ये जो 1 एंड 2 के बीच, यानी यहाँ ये जो 1 एंड 2 यानी ये यहाँ पे लिक्विड बी की वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है. प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड ए बिटवीन 2 एंड 3, यानी ये जो आपका 3 पे है, यहाँ पे लिक्विड ए है, इसकी वजह से आपका यहाँ पे प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 पे कितना प्रेशर क्रिएट हुआ, 2 पे कितना प्रेशर क्रिएट हुआ और 3 पे कितना प्रेशर क्रिएट हुआ. तो अगर देखें 1 पे कितना प्रेशर क्रिएट हुआ तो प्रेशर को हमने कहा P1, यानी यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है उसको कहा गया P1. देखें प्रेशर ड्यू टू कॉलम बी, तो आपको मैंने भी पहले बताया था कि लिक्विड का प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग लिखते हैं HDG. तो H मीन्स हो गया हाइट, ये लिक्विड की हाइट हमको पता है. D मीन्स डेंसिटी, तो यहाँ पे डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया गया है. और हाइट अगर आप देखें तो लिक्विड बी की हाइट क्या है, ये लिक्विड बी की हाइट है A, तो हमने यहाँ पे लिखा A. डेंसिटी को यानी लिक्विड बी है तो लिक्विड की डेंसिटी रो बी और जी. तो ये हो गया हमारा प्रेशर 1 एंड 2 के बीच में.
अब प्रेशर देखें 2 और 3 के बीच में, यानी 3, इसकी हाइट देखें तो क्या है B, तो हमने यहाँ पे लिखा B। डेंसिटी लिक्विड का रो A, तो रो A लिखा Ng। तो ये देखें अगर इस आर्म्स में, लेफ्ट आर्म में अगर टोटल प्रेशर देखें हमारा कितना हुआ 0.3 पे, तो P1 A रो B G B रो A G। तो ये हमारा लेफ्ट साइड में निकल गया। अब इसी तरह से राइट साइड में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी लिखा है प्रेशर एट 0.1, यानी यहाँ पे सॉरी 0.7 होना चाहिए था, यहाँ पे 0.7 पे प्रेशर देखेंगे। प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ फ्लूइड B, यानी ये फ्लूइड है, इसकी वजह से 7 और 6। प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ फ्लूइड A, यानी ये लिक्विड A जो है, बिटवीन 6 और 5, यानी ये जो 5 है 6 और 5। एंड प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड A बिटवीन 5 और 4, 5 और 4। यानी यहाँ पे प्रेशर हम लोग 7 पॉइंट पे देखेंगे पहले, फिर हम देखेंगे कि 5 से 6 के बीच में कितना प्रेशर है, फिर देखेंगे 6 से 5 के बीच में कितना प्रेशर और 5 से 4 के बीच में कितना प्रेशर। तो अगर देखें 7 पॉइंट पे प्रेशर P2 लग रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया P2। 2 और 6 के बीच में देखा जाए तो ये A, हाइट कितना है A, तो हमने लिखा A। लिक्विड B है तो रो B और G। इसी तरह से जब नेक्स्ट आएंगे हम लोग 6 to 5, इसका डिस्टेंस कितना है ये D, तो D रो A G। इसी तरह नेक्स्ट नीचे आएंगे 5 to 4 के बीच में, तो ये डिस्टेंस कितना है R रो C G, यानी लिक्विड यहाँ पे कौन सा है ये C। बहुत आसान है आपको इस तरह से डाउनवर्ड प्रेशर लिखने के लिए। आपको बस ये फिगर अगर याद हो, पॉइंट्स अगर आपको याद हो 1 2 3, इस तरह से 4 5 6 7, तो आप आसानी से इन प्रेशर को आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब आके देखते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। अब हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम लिया। इक्विलिब्रियम में हमने कहा कि ये जो पॉइंट 3 और 4 है इक्विलिब्रियम है, यानी 3 और 4 का जो प्रेशर है, यानी जो प्रेशर है यहाँ पे F, लेफ्ट एंड राइट क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो इक्विवेलेंट वही सेम सिस्टम यहाँ पे लिखा गया जो आपने लेफ्ट में कैलकुलेट किया था। P1 A रो A, सॉरी यहाँ पे G होना चाहिए था, फिर सेकेंड B रो A G इक्वल टू P2 था A रो B G प्लस D रो A G और R रो C G। तो अब इसको इंटरचेंज करें, P1 माइनस P2 का किया जाए तो P1 माइनस P2 किया तो P2 आपका इधर आया। P1 का डाटा, ये जो पूरा डेटा है ये आपका राइट साइड में आया। तो फिर अगेन यहाँ पे माइनस, और ये जो पूरा ये जो सिस्टम है उसको यहाँ पे लिखा गया A रो A G प्लस B रो A G। तो ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस, ये माइनस होगा और यहाँ पे भी क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे देखें सेम माइनस A रो B G माइनस B रो A G। तो यहाँ देखें A रो B G और A रो B G सिमिलर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद ये पॉइंट बचा, यानी D रो A G माइनस B रो A G प्लस R रो C G। क्लियर है। अब देखें ये जो सिस्टम है ये दोनों क्या है, रो A G रो A G। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, D माइनस B रो A G कॉमन ले लिया हमने, R रो C G। अब देखिए D माइनस B इक्वल टू माइनस R, ये कहाँ से आया, D माइनस B इक्वल टू माइनस R। अब आप देखें ये D है और ये B है, यानी इस डिस्टेंस में अगर ये डिस्टेंस करेंगे तो बचेगा क्या आपके पास R। तो वही लिखा गया माइनस R, क्योंकि D में से B माइनस कर रहे हैं तो इसलिए इसको लिखा गया माइनस R। तो माइनस R रो A G, यानी इस सिस्टम को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रो R रो C G। क्लियर है। अब अगेन देखें, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं R रो C A G। ठीक है, यानी इस सिस्टम को हमने क्या किया, लिखने का तरीका ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा होगा, R
रो सी जी माइनस आर रो ए जी। ठीक है, इस तरह से लिखा गया। ठीक, तो आर कॉमन लिया गया, जी कॉमन लिया गया, तो रो सी माइनस ए, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन निकल के आ गया। क्या है? डेल्टा पी इक्वल टू, यानी P1 माइनस P2 को हम लोग डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल टू आर रो सी माइनस ए जी। यहाँ पे भी देखें जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो आर, यानी ये जो हाइट है जैसे सिंपल मैनोमीटर्स में भी आपने देखा था, इसी हाइट की, ये जो हाइट है इसी हाइट पे आपका प्रेशर का डिफरेंस डिपेंड करेगा। तो ये लिखा गया फ्रॉम दिस इक्वेशन स्मॉलर द डिफरेंस, यानी रो सी ए का डिफरेंस जितना कम होगा लार्जर विल बी द रीडिंग आर, तो रीडिंग आर की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी ऑन द मैनोमीटर फॉर गिवन वैल्यू डेल्टा पी। ओके, तो ये इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए कि डेल्टा पी इज इक्वल टू आर रो सी माइनस रो ए जी। एडवांटेज देखें अगर इसका क्या है, तो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, लो कॉस्ट है, वेरी एक्यूरेट एंड सेंसिटिव है। तो ये इसके एडवांटेज हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन इजी है, लो कॉस्ट होता है और एक्यूरेट एंड सेंसिटिव है, यानी इससे जो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को भी आसानी से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशियल मैनोमीटर, और सिंपल इट इज़ अ डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर ये भी एक डिवाइस है एक तरह का जो प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करेगा, स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करेगा, जिसमें आपने इसको हम लोग यूट्यूब यानी डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर्स भी कहे, यानी सिंपल सिमिलर लाइक ए यूट्यूब, बस डिफरेंस क्या है कि इसके आर्म्स में इस तरह से आपके इन लार्ज चैम्बर होते हैं ये, तो इसमें एक लार्ज चैम्बर ऐड कर दिया गया, इसलिए सिंपल मैनोमीटर से डिफर हो गया। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।